गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा बोरिंग स्ट्रिंग, जो कि कोर्टशिप पर आया हुआ एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस इसको क्वेश्चन को करते समय आपको जरूर परेशानी हुई होगी, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? इस क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक बोरिंग स्ट्रिंग नाम की एक स्ट्रिंग डिफाइन की गई थी। इसका मतलब क्या है कि हम बोरिंग स्ट्रिंग उसे कहेंगे जिस स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर सेम हो। ठीक है, जिस स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर सेम हो उससे हम लोग बोरिंग स्ट्रिंग कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक स्ट्रिंग दी रहेगी, उसमें हमें एक बोरिंग स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट करना है। ठीक है, जिसका लेंथ जो है मैक्स हो। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, यानी कि हम एक स्ट्रिंग में से एक बोरिंग स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट करना है जो कि सबसे लंबा हो लेंथ में और जिसकी फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर देन 1 हो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें स्ट्रिंग दी होगी ट्रिपल ए, एक बी और फिर दो ए। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें मेरा अगर मैं बोलूँ आपसे कि बोरिंग स्ट्रिंग मेरी कौन सी बनेगी, बोरिंग सब स्ट्रिंग, तो आप बोलेंगे जिसमें हर कैरेक्टर सेम हो। हम कहें हाँ, यानी कि अगर मैं ए ले लूँ तो इसमें भी तो हर कैरेक्टर सेम है, तो यानी कि ऐसी कितनी स्ट्रिंग बनेगी, एक दो तीन चार पाँच, यानी कि पाँच। अगर मैं बोलूँ बोरिंग स्ट्रिंग तो आप बोलेंगे कि भाई ये भी तो चलेगा, इसमें भी तो हर कैरेक्टर सेम है, तो ये भी चलेगा। तो इसमें कितने पॉसिबिलिटीज है, एक दो तीन, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये तीनों, तो ये तीनों भी तो, यानी कि ए और ए। ठीक है, ये तीनों भी तो सब स्ट्रिंग है और ये बोरिंग स्ट्रिंग भी है, क्योंकि इसके हर कैरेक्टर इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, ये कितनी बार है, ये एक ही बार है, तो ये एक बार हो गया। तो ये पूछा है कि हमको सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ का बताना है बोरिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लेंथ का तो भाई ये है। ठीक है, तीन, तीन लेंथ का है। लेकिन हमें एक और कंडीशन दी है, एंड लॉन्गेस्ट बोरिंग स्ट्रिंग तो होनी चाहिए एंड फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 फ्रीक्वेंसी इन तीनों में से किसकी है, इसकी है, इसकी है। लेकिन फिर से हम बोले कि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा, टू। टू क्यों होगा, क्योंकि ये ए जो है ये तीन बार आ रहा है, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट बोरिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसकी इसका लेंथ प्रिंट करना, तो ए का लेंथ कितना है, टू है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा टू। चलिए एक और टेस्ट केस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए बी और फिर से ए बी। तो इस समय आप देखिए, इसमें मैं ए की बात करूं तो कितना होगा, चार इधर चार इधर, सॉरी तीन, हाँ चार इधर तीन इधर, तो टोटल सात होगा। अगर मैं ए की बात करूं तो एक दो तीन इधर, एक दो इधर, पांच। अगर मैं तीन ए की बात करूं तो कितना होगा, एक दो और इधर एक तीन, ये तीन बार है। अगर मैं इस टोटल चारों की बात करूं, ए की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही होगा क्योंकि एक ही बार बन रहा है। तो इसमें अब देखिए कि जो मेरी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है वो ये है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है वो ये है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, इसका लेंथ कितना है, तीन है, तो ये तीन होगा आंसर। अब देखिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा इसमें। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग में, फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको दिखा दूं, ए बी, फिर से ए बी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक साथ लगातार तीन आया, तीन को ए आया, तो इस तीनों ए को मैं एक वेक्टर नाम की स्ट्रिंग में, मतलब सॉरी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैसा दिखेगा, ए ऐसे वाला रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बार सेम आ गया, मैं फिर से ए डाल दूंगा, फिर कुछ सेम आ गया तो मैं मान लीजिए बी आ गया, तो मैं बी फिर से डाल दूंगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हो गया। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो लोग हैं इनमें सबसे ज्यादा लेंथ किसका है और इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। समझ रहे हैं आप,
ये जो वेक्टर में जितने भी लोग हैं, मैं चेक करूंगा इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है और सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है। ठीक है, ऐसा करने के लिए मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद होगा क्या, देखिए ऐसा करने के बाद मेरे पास दो चीजें होंगी। एक तो इस वेक्टर में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ठीक है, उस इस मतलब वो फ्रीक्वेंसी होगी मेरे पास। और मेरे पास होगा कि जो सबसे लंबा सबस्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मिल गई और लेंथ मिल गई, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता है कि किसका लेंथ मिला है और किसका फ्रीक्वेंसी मिला है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे यही है ए ए ए बी, ठीक है, और फिर से ए। तो यहाँ पे जो है सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ किसका है, यहाँ पे ट्रिपल ए का है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मान लीजिए यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी 2 मिल गई है, तो जरूरी नहीं कि वो लेंथ जो है वो 333 का भी हो। ठीक है, यानी कि मुझे लॉन्गेस्ट लेंथ मिली है और मुझे लॉन्गेस्ट ये फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली है। पर उसके बाद मुझे फिर कुछ कोड लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं फाइंड करूंगा कि वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो किस लेंथ की है। ठीक है, क्योंकि मुझे फाइनली क्या फाइंड करना है, एक लॉन्गेस्ट लेंथ जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो। तो मैं फ्रीक्वेंसी देख लूंगा कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैं उसके लिए चेक कर लूंगा कि सबसे बड़ा स्ट्रिंग कौन सा है। अगर फ्रीक्वेंसी ही ग्रेटर देन 1 नहीं रहेगी, ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन को देखिए, मान लीजिए सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, ए बी बी, ठीक है, और ए सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है मान लीजिए। तो इसमें अभी बताइए सबसे आंसर क्या होगा, लॉजिकल सी चीज़ है, मैं इसको ले लूंगा, इससे एक माइनस कर दूंगा और वही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग सबसे लॉन्गेस्ट है और सब एक ही बार आ रहे हैं। अगर मैं इसे एक हटा दूं तो भी ये स्ट्रिंग सबसे लॉन्गेस्ट ही रहेगी ना, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट क्यों थी, क्योंकि इसके बराबर में कोई नहीं था। मैं इससे एक हटा दूंगा तो ये ए जो रहेगा ये खुद लॉन्गेस्ट हो जाएगा, और ये ए कितने लेंथ का है, 2 लेंथ का है, यानी कि ये 2 आंसर हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं कोड की तरफ चलता हूँ, कोड में आपको और भी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट मैंने खोल लिया है। एक काम करता हूँ, टेस्ट केस कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, कॉपी नहीं करते हैं, लिखते हैं। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं एक नंबर दिया रहेगा जो कि स्ट्रिंग की लेंथ रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एन ले लिया। उसके बाद क्या, स्ट्रिंग एस दिया रहेगा, तो हमने स्ट्रिंग एस भी ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर बनाएंगे। किसका वेक्टर बनाएंगे, स्ट्रिंग का, जिसमें हम वो सब पुट करेंगे। तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, इसका नाम हम देंगे v। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक मैप बनाएंगे। मैप क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें ये जो वेक्टर में जितने स्ट्रिंग्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है ना, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था। यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे और जो लेंथ है, हाईएस्ट लेंथ, वो भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें चलते हैं और मैप में बनाते हैं स्ट्रिंग कॉमा इंट नाम से।
ठीक है, m इंट नहीं, सॉरी, यहाँ मैं लॉन्ग हमेशा यूज करता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इनपुट लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए इनपुट लेने का यहाँ तरीका देखिएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ स्ट्रिंग बनाऊंगा s1 नाम की, ठीक है। अभी मैंने s1 में कुछ डाला नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जो सबसे पहला कैरेक्टर रहेगा स्ट्रिंग का, ठीक है, सबसे पहला वाला, उसको मैं s1 प्लस इक्वल टू s ऑफ 0 कर दूंगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कभी ना कभी जो है, वो जो कैरेक्टर है अभी, ठीक है, वो आगे जाके किसी न किसी से मिलेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे i होगा, एस आई मैंने सबसे पहले यहीं पे क्यों कर दिया डिक्लेयर, क्योंकि ये जो आई वाला कैरेक्टर है इसको मैं आगे से कंपेयर करूंगा, ठीक है। हम लोग ज्यादातर क्या लिखते हैं कंपेयर करने के लिए, आई इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, और आई माइनस 1 से कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आई से शुरू करूंगा, ठीक है, 0 से, और मैं आई प्लस 1 से कंपेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए अब एक वाइल लूप चलाऊंगा, ठीक है। वाइल में क्या रहूंगा, वाइल आई प्लस 1 ग्रेटर देन एन, सॉरी, वाइल आई प्लस 1 लेस देन एन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जीरो बेस इंडेक्सिंग से यहाँ काम हो रहा है, और एस का आई जो है वो इक्वल टू होना चाहिए एस का आई प्लस 1 से, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग S1 को प्लस इक्वल टू कर देंगे किससे, S ऑफ I से, ठीक है, और हम लोग I को प्लस प्लस कर देंगे। अब देखिए इससे होगा क्या, मैं आपको इसमें लेकर चलता हूँ, ठीक है। इस कोड को देखिएगा, यहाँ पे अभी मेरा मान लीजिए 3 ही ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग 1 2 3, ठीक है। तो ये 0th इंडेक्स पे होगा, ये 1 ये 2, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले S1 को जो है A कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, S1 यहाँ पे A है। अब मेरा I प्लस 1 जो है, यानी कि 1 वाला इंडेक्स वो 3 से कम है, और मेरा जो A है वो आगे से इक्वल है, तो मैं फिर से A को उसमें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और मेरा पॉइंटर पहले यहाँ था, अब मेरा पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद मैं फिर से देखूंगा कि I प्लस 1 यानी कि क्या है, 2 प्लस 1 प्लस 1 2 है, 2 लेस देन 3 है, तो एक बार और चलेगा, और ये आगे से इक्वल है, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा ए। तो मेरा इंडेक्स यहीं पे, और जब यहाँ आ जाएगा तो 2 प्लस 1 जो है 3 हो जाएगा, जो कि लेस देन तो नहीं है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कट कर दूंगा, और मेरा स्ट्रिंग तैयार हो जाएगा ए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं इसको वी डॉट पुशबैक कर दूंगा। पुशबैक किसको करूँगा, S1 को, ठीक है। अब मेरे पास सारी स्ट्रिंग ऐसे आ जाएगी जैसे कि मैंने बताया था, जो कॉमन एक साथ लाइन में थी। अब मैं 3 वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, ए नाम का, ठीक है, 0 से साउंड कर दूंगा, और फिर मैं टी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, 0 से साइन कर दूंगा, और फिर मैं एक A1 नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और उसको भी 0 से साउंड कर दूंगा। अब देखिए ये लोग करेंगे क्या, ये जो टी है ये मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला नंबर ला के देगा, ठीक है, यानी कि जो भी स्ट्रिंग, जो भी वेक्टर में मैक्सिमम बार जो स्ट्रिंग रहेगी उसका फ्रीक्वेंसी का नंबर ला के देगा, ठीक है। और ये A1 क्या करेगा, A1 सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ ला के देगा कि किसका लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि जिसका लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट हो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए हमें एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वो हम आगे जाके लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं, सॉरी मैप तो हमने बना लिया है, तो मैप में इनपुट डालते हैं, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वी डॉट साइज, ठीक है, क्योंकि वी डॉट साइज पे ही तो काम होगा, अगर वी में कुछ रहेगा ही नहीं, यानी कि अगर वी में कुछ नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है आप बताइए, इसका मतलब कि ये है कि कोई कभी से किसी से नहीं मिला, यानी कि हर कैरेक्टर एक बार आया है, और जब हर कैरेक्टर एक बार आया है तो उस तरीके में आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हर कैरेक्टर एक बार आने का मतलब है
कि फ्रीक्वेंसी सबकी एक है और कोई एक से ज़्यादा बार आया नहीं, एक से ज़्यादा बार आया नहीं, मतलब 0 आंसर होगा उस टाइम पे। तो इसमें हम लोग i प्लस प्लस कर देंगे और फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, m ऑफ vi कौन है, vi में क्या गया होगा, अभी आप सोचिए। vi में भी मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, शुरू से एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरा एग्जांपल था ए, फिर से बी, और फिर 3a, फिर से बी, फिर एक ए, सॉरी 2a, ठीक है, मान लीजिए ये था। तो अब जो मेरा वेक्टर बना हुआ उसमें पता क्या होगा, उसमें ऐसा होगा कुछ ए कॉमा ए कॉमा ए, ठीक है। अब मेरा v डॉट साइज कितना है, 3 है। इस जगह पे आके देखते हैं, v डॉट साइज 3 है। m ऑफ vi मतलब क्या है, m ऑफ vi मतलब m ऑफ ये वाला स्ट्रिंग, m ऑफ ये वाला स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे ताकि मैप में उसकी वैल्यू आ जाए। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक p नाम से वेरिएबल बनाएंगे। ये p क्या करेगा, ये p हमें vi डॉट साइज देगा, यानी कि इसकी साइज कितनी है, ये जो हमने अभी अभी मैप में डाला है, इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज कितनी है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज आ जाएगा। अब हमने क्या किया था, हमने टी किसके लिए बनाया था, सॉरी a1 किसके लिए था, मैक्स साइज के लिए। तो हम क्या कर देंगे, a1 इक्वल टू मैक्स ऑफ a1 कॉमा p, ठीक है, तभी तो हमें मैक्स साइज मिलेगी। और हमने टी के लिए क्या बनाया था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू मैक्स ऑफ टी कॉमा एम ऑफ वी आई, ठीक है, सॉरी वी आई, हाँ। तो इससे क्या होगा, मुझे उस मतलब कि ये वाला जो भी है स्ट्रिंग, इसकी जो मैप में कैसे होगा, ये एक बार होगा, ठीक है, सॉरी ये एक बार होगा, ये एक बार होगा, ये एक बार होगा, ठीक है। तो इसकी जो साइज है इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे v से, सॉरी t से। तो इसमें हमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम जो कि फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। हालांकि इन सब में तो 1 1 ही है, तो उस टाइम पता चल जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अभी देखिए, अभी फ्रीक्वेंसी क्या है सब में, 1 1 1 है। और जब फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी तो हम सबको पता है, जो फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी तो हम सबसे मैक्सिमम लेंथ वाले को उठा लेंगे, जो कि यहाँ पे 4 वाला है। इसको एक कम माइनस कर देंगे, यानी कि -1 कर देंगे इसका, यानी कि 3 आ जाएगा ये। अब 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो मैक्सिमम लेंथ है उससे एक माइनस करके 3 का एक स्ट्रिंग बना लेंगे, 3 का एक और स्ट्रिंग बना लेंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 से बड़ी हो गई, यानी कि 2। और ये लॉन्गेस्ट तो है ही, क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट से एक निकाल दिया। आप ही सोचिए, हम लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग से एक निकाल दे रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी खुद एक है, यानी कि खुद सबसे बड़ा था, एक ही अकेला था। और जब मैं इससे एक निकाल दूंगा, या तो जो बचेंगे या तो इसके बराबर होंगे, ठीक है, या तो इससे छोटे होंगे। तो जब ये बराबर है तो ये फ्रीक्वेंसी तो 2 बार तो आ ही जाएगी ना, एक और ये 2, समझ रहे हैं आप। तो इस मामले पे क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी आउट एम ऑफ सी आउट मैक्सिमम ऑफ a1, क्योंकि हमारा क्या था, a1 मैक्सिमम लेंथ, a1 -1 होगा, कॉमा ए होगा, ठीक है, ए 0 है। अब ए का क्या रोल है यहाँ पे, अब देखिए, ए एन डी एल लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा एक केस छूट रहा है, एक केस कौन सा छूट रहा है, आप सोचिए। मान लीजिए ये जो फ्रीक्वेंसी है इस वक्त, ये जो 4 वाली हम लोग एक कम कर दे रहे हैं, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है खुद जो ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 2 बार होती तो क्या हम लोग ऐसा करते क्या, कि चलिए इसको 1 से माइनस कर देते हैं, आंसर 3 ला देते हैं, नहीं। इसकी फ्रीक्वेंसी इस बार 1 नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी इस बार खुद 2 बार है। तो जब ये 2 बार रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे टी भी 2 बार रहेगा, ये जो टी है
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 2 बार रहेगी। तो हम लोग एक और कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, इफ t ग्रेटर देन 1। तो हम लोग फिर से चेक करेंगे कि फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन v डॉट साइज, और i प्लस प्लस क्या चेक करेंगे कि हमें फिर से बताओ कि जो अरे है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका लेंथ क्या है। हम अब फिर से ये फाइंड करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, इफ m ऑफ vi ग्रेटर देन 1, जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, बताओ उसका साइज क्या है। ठीक है, vi डॉट साइज, उसके बाद हमें a इक्वल टू मैक्स ऑफ a कॉमा p कर देना है। अब देखिए a क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का साइज ला कर दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, मैक्सिमम सॉरी, ये जितनी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 1 है, उन सब का साइज ला के देगा। और ये क्या ला के देगा, ये ओवरऑल साइज ला के देगा। यानी कि ये A1 क्या है, ये A1 साइज है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का साइज है ये। ठीक है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी 1 है कि 2 है ये हमको नहीं पता है। हमको इस समय पर बस ये पता है कि एक स्ट्रिंग दी रहेगी जिसका मैक्सिमम बोरिंग स्ट्रिंग का साइज होगा A1, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस स्ट्रिंग में वो T होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग है इसका साइज 1 से बड़ा है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। इसीलिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ रही है कि अगर 1 से बड़ा है तो हमें फाइंड करके दे दो। क्या फाइंड करके दे दो, कि जिसका फ्रीक्वेंसी 2 से बड़ा है तुम उसका मैक्सिमम सबस्ट्रिंग फाइंड करके दे दो, क्योंकि हमें फाइनली वही तो प्रिंट करना है। तो ये हो जाएगा इससे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से a1 आ जाएगा। तो a1 माइनस 1 करके और a में मैक्स करके हम इसका आंसर प्रिंट कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या फिर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। और आप इस कोड को खुद से एक बार एनालाइज कीजिए, और मतलब एक बार खुद से 3-4 बार 5-6 बार खुद से ही सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, क्या मैं किसी टेस्ट केस पर इस बात को फेल कर सकता हूँ। खुद एनालाइज कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफी लोग सॉल्यूशन तो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।